हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस विद सुई। जैसे कि आप सभी ने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने फैमिली के बारे में पढ़ा था कि फैमिली किसे कहते हैं, कि फैमिली का क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उसकी विशेषताएं क्या हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फैमिली, मतलब फैमिली के कार्य क्या होते हैं। वैसे तो अगर आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगी कि अगर आपको आंसर लिखने के लिए आता है, तो अगर आप शॉर्ट आंसर आता है, सिर्फ फैमिली के बारे में पूछा जाता है, फैमिली और फैमिली की परिभाषा, तो आपको करना क्या है, जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें डाली थी, तो उसमें उसको डालने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आप ऐसे ही पैराग्राफ में करके लिख देती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे फंक्शंस पूछे जाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ही देंगे, क्योंकि फालतू में मतलब अलग से कहानी लिखने का कोई फायदा नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट में, क्या होम साइंस या कोई भी। तो आपको ध्यान ये देना है, सिर्फ आप पेपर में उतना लिखेंगे, क्वेश्चन में उतना लिखेंगे जितना आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, जिसमें हमारा है सबसे पहले फैमिली ऑफ फंक्शंस ऑफ फैमिली, जिसमें सबसे पहला कार्य है जैविकी कार्य। जैविकी कार्य में हमारा पहला कार्य आता है यौन इच्छाओं की पूर्ति। सेकंड है संतान का लालन पालन। विवाह पश्चात यौन इच्छाओं की पूर्ति और संतान का लालन पालन किया जाता है। ये कार्य जो होता है ये परिवार के साथ में, मतलब फैमिली का ही मुख्य कार्य होता है कि किसी भी संतान का पूर्ण रूप से उसके किसी प्रकार की कोई भी कमी ना करते हुए उसका लालन पालन करना संतान का। नेक्स्ट है शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य क्या है? शारीरिक कार्य के अंतर्गत आता है शारीरिक संरक्षण कार्य। शारीरिक संरक्षण कार्य का मतलब है कि मनुष्य को सिक्योर फील करना, सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है भोजन, आवास एवं वस्त्र की व्यवस्था। ये फैमिली का ही काम होता है कि मनुष्य को भोजन की, मतलब हर व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है, घर की आवश्यकता होती है और वस्त्र की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को परिवार के रहते इसकी कमी ना हो, ये दायित्व बनता है परिवार का कि प्रत्येक व्यक्ति के पास भोजन, आवास और वस्त्र हो। क्योंकि परिवार में जो सदस्य होते हैं, आपने खुद ही अपने घरों में देखा होगा कि आपके लिए इसकी व्यवस्था कौन करता है? आपके पापा करते हैं, या घर में जो बड़ा होता है वो करता है। नेक्स्ट है सुख सुविधाएं प्राप्त करने की व्यवस्था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को आराम चाहिए। तो वो सुख सुविधाएं घर में रहने के लिए जिन सुविधाओं की जरूरत होती है वो सब कौन प्रदान करता है? वो सब प्रदान करते हैं हमारे जो मेन मुखिया जो होते हैं वो। तो सुख सुविधाएं प्राप्त करने की व्यवस्था जो होती है वो भी परिवार के अंतर्गत आती है, ये भी एक परिवार का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य कौन से है? प्रेम स्नेह देना। प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम स्नेह की आवश्यकता होती है। जैसे आपके यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है, संतान या किसी भी कोई भी छोटा बच्चा आपके घर में आता है, तो क्या होता है कि उसे प्रेम स्नेह, मतलब हम आपस में भी रहते हैं तो हमारे आपस में भी क्या होता है? प्रेम एवं स्नेह होता है। तो जो प्रेम स्नेह हमें मिलता है वो हमारे परिवार से ही मिलता है, और ये देने का दायित्व भी किसका होता है? परिवार और परिवार में रहने वाले सदस्यों का। नेक्स्ट है मानसिक सुरक्षा प्रदान करना। व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा, मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि सुरक्षा प्रदान करने का कार्य जो होता है वो परिवार का ही होता है। तो मानसिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी किसका है? परिवार का है। नेक्स्ट है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य में आपको पता होगा कि जब आपके घर में कुछ हर काम का विभाजन होगा, मतलब हर कोई कार्य किसी ना किसी के उसमें होगा कि इनको ये काम करना है, इनको ये काम करना है, इनको ये काम करना है। तो ये जो है, ये काम करने का श्रम का विभाजन भी आर्थिक कार्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बचत एवं विनियोग, मतलब बचत करना भी इसी के अगर आपके यहाँ आर्थिक मतलब सबसे पहले तो धन आता है। धन के बाद धन कैसे आएगा? श्रम का विभाजन होगा, उसके बाद धन आएगा। धन क्या होगा? धन की बचत की जाएगी। तो ये काम भी किसके अंतर्गत आता है? परिवार के अंतर्गत। फिर उसके पश्चात जो धन इकट्ठा हो गया, सबको पता है कि कोई ना कोई उत्तराधिकारी का निर्धारण होता है, मतलब जो संतान होती है उनको उनको वो संपत्ति मिलती है। तो ये उत्तराधिकार का निर्धारण करना भी परिवार का ही मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य का मतलब है समाजीकरण, मतलब आसपास के लोगों के साथ अपना बातचीत के माध्यम से वो बनाना, संबंध बनाना। सेकंड है सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ फैमिली। मैंने उसमें गलत लिख दिया, टाइप्स ऑफ फंक्शंस लिखा हुआ है, सॉरी, आप लोग सही कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ फैमिली हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फैमिली जो हम पढ़ेंगे वो 3 प्रकार से पढ़ेंगे। वो क्या है? संगठन एवं, सबसे पहला है संगठन एवं आकार की दृष्टि से। तो ये इनको समझना, इनको तो आप बचपन से ही पढ़ते चले आना है। एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। एकाकी परिवार क्या होता है? एकाकी परिवार में माता पिता और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे हो सकते हैं, मतलब माता पिता एवं बच्चे होंगे। संयुक्त परिवार में 2 या 2 से अधिक पीढ़ियां रहती है, जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ये सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एकाकी परिवार के लाभ। एकाकी परिवार के लाभ क्या है? सबसे पहला तो स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता रहती है, किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता है कि मतलब यहाँ जाना है तो यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। ये चीज़ें उसमें एकाकी परिवार में नहीं रहती हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के व्यक्तित्व का विकास। बच्चों के व्यक्तित्व का विकास जो होता है वो माता पिता मिलकर के करते हैं। थर्ड है परिवार का उत्तरदायित्व। परिवार का उत्तरदायित्व भी उसी पति पत्नी पर आता है जो एकाकी परिवार में रहना होता है। नेक्स्ट है पत्नी द्वारा आर्थिक सहायता। पत्नी द्वारा आर्थिक सहायता भी पति की हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसे किसी भी प्रकार की, मतलब सबसे पहले जैसे मैंने बात की स्वतंत्रता की, तो वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं दोनों पति पत्नी। वो दोनों अपने सामंजस्य के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी निर्णय ले सकते हैं। उसी प्रकार से पत्नी भी पति की सहायता करती है, आर्थिक मदद करती है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार के लाभ। संयुक्त परिवार के लाभ में क्या है? सबसे पहले सभी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति। संयुक्त परिवार के अंतर्गत जितनी भी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। सेकंड है सुरक्षात्मक व्यवस्था। सुरक्षात्मक व्यवस्था कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हर प्रकार से लोगों की सुरक्षात्मक, मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से सुरक्षा का एक तरीके से जो वो है, मानसिक एवं शारीरिक रूप से सुरक्षा का आभास रहता है। सेकंड है खर्च में बचत करने का दायित्व सब पर आ जाता है। नेक्स्ट है समान अधिकार व कर्तव्य। जितने भी सदस्य संयुक्त परिवार में रहते हैं सबके समान अधिकार व कर्तव्य होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक सहयोग की भावना। आपस में सामाजिक सहयोग की भावना बनी रहती है। सामाजिक जीवन को प्रोत्साहन, कुल मिलाकर के संयुक्त परिवार में सामाजिकता किस तरीके से बनाई जाए वो आ जाती है, क्योंकि संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं। विवाह के आधार पर अगर हम देखें तो परिवार को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक विवाहित परिवार और बहुविवाहित परिवार। इसके आगे जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।